नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमारा मैथ का थर्ड पेपर है। ठीक, आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 20 है, यानी कि 20 है। ठीक, तो हमने एक सवाल दिया था इसके पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 19 शायद था ना। तो उसमें एक हमने सवाल दिया था किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट आर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री का, जो कि हम लोग सॉल्व कर रहे थे सॉल्वेबल फॉर पी के से। ठीक, पहला हमारा था, उसी के हिसाब से हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो कुछ लोग उस सवाल को सॉल्व किए होंगे, कुछ लोग नहीं कर पाए होंगे। तो हम लोग चलिए उस सवाल को देखते हैं। तो चलिए सवाल लिखिए। हमारा सवाल क्या था? हमारा सवाल था x + y का होल स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। हमारा यही क्वेश्चन था ना। सभी को क्लियर है अच्छे से? चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा, जो लोग नहीं किए हैं, और जो लोग किए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी उसका सॉल्यूशन देख लें। तो लिखिए सॉल्यूशन, गिवन दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दिया हुआ है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, x + y का होल स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक, यही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करना है, जो हमारा वाई स्क्वायर है उसको इस साइड लाना है। तो यहाँ से बन जाएगा हमारे x + y का होल स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से आप लोग इसको लिख सकते हैं x + y इंटू पी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है सभी को? और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको x + y इंटू पी माइनस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं, इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए। दूसरे ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे x + y इंटू पी प्लस वाई इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ से सभी को? चलिए अब यहाँ से देखिए ध्यानपूर्वक, हम लोगों को क्या दिखेगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी, इफ़ x + y इंटू पी माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, p इक्वल, यहाँ देखिए y इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से हो गया प्लस। और इधर देखिए इंटू में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x + y। क्लियर? और p को हम लोग क्या लिखते थे, dy/dx। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे इसको dy/dx इक्वल y/x + y। क्लियर है सभी को? यहाँ से आप लोगों को दिख रहा हो कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन अभी हम लोगों को मिला है, ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग y इक्वल टू मान लेंगे vx। तो लिखिए इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, तो यहाँ से लिखिए टेक y इक्वल टू vx, इक्वेशन नंबर थर्ड। देन तो dy/dx क्या आएगा, यहाँ से dy/dx इक्वल v बाहर करेंगे, x का अवकलन करेंगे यानी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा। और फिर x को बाहर करेंगे तो v का करेंगे तो क्या आ जाएगा, dv/dx। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4। क्लियर है सभी को? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर 4 से वैल्यू पुट कीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा बताइए। जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे dy/dx तो क्या मिलेगा, यहाँ से v + x dv/dx। क्लियर है सबको? अब यहाँ से देखिए y इक्वल टू क्या रखना है, vx, और बटे में क्या रखेंगे, x + vx। और यहाँ से देखिए vx यहाँ भी है vx, तो यहाँ से x है ऊपर, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो इसको क्या किसके बराबर लिख सकते हैं, v/1 + v, क्योंकि x यहाँ से जैसे ही कॉमन लेंगे तो ऊपर वाले x से नीचे वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो बचेगा हमारा v/1 + v। क्लियर सभी को? चलिए अब देखिए यहाँ से,
तो यहाँ से जैसे आ जाएगा तो हमारा यहाँ से मिल जाएगा v प्लस यक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v अपान 1 प्लस वी। अब देखिए v वाले टर्म को एक साइड कर लीजिए, ठीक, और x वाले टर्म को एक साइड। तो यहाँ से देखिए लिखेंगे x डी वी बाई डी एक्स इक्वल v 1 प्लस वी माइनस, इधर प्लस इधर आएगा माइनस वी। क्लियर है सभी को ना? चलिए यहाँ से जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताइए। यहाँ से हमारा बन जाएगा v माइनस वी और माइनस वी स्क्वायर। क्लियर? एलसीएम जैसे ही लेंगे यहाँ से तो नीचे बचेगा 1 प्लस वी। देखिए v का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस वी, अब v का जब इसमें मल्टीप्लाई हुआ नीचे वाले v से तो क्या हो गया माइनस वी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए माइनस वी से माइनस वी खत्म हो गया, यहाँ बचा माइनस वी स्क्वायर। तो यहाँ से मिल गया यक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल क्या बचा माइनस वी स्क्वायर बटे 1 प्लस वी। ठीक, अब क्या करेंगे, एक्स वाले को एक साइड ले जाएंगे और वी वाले को एक साइड। तो यहाँ से हमें मिलेगा, देखिएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 प्लस वी अपान वी स्क्वायर। क्लियर है? इधर आएगा 1 प्लस वी हो जाएगा, ए बटे में चला जाएगा वी स्क्वायर इंटू डी वी। ठीक, और यहाँ देखिए डी एक्स है, यहाँ एक्स है, तो इधर जब आएगा तो ये बनेगा 1 अपान एक्स माइनस इधर ही रहने दीजिए इंटू डी एक्स। क्लियर है सभी को? चलिए अब इसका क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन। तो इसको एक और लिख सकते हैं अच्छी तरीके से। देखिए यहाँ से वी स्क्वायर है तो इसको अलग करेंगे तो हो जाएगा 1 अपान वी स्क्वायर, और जब इसको अलग करेंगे तो यहाँ से एक वी से एक वी कैंसिल आउट, क्या बचेगा 1 अपान वी। क्लियर है सबको? इंटू डी वी, इधर क्या हुआ 1 अपान एक्स माइनस में इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4 हो चुका था, 5। तो लिखिए ऑन इंटीग्रेशन इक्वेशन नंबर 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, क्या मिलेगा यहाँ से अगर हम लोग इंटीग्रेशन इसका कर देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हम लोगों को 1 अपान वी स्क्वायर प्लस 1 अपान वी डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस 1 अपान एक्स डी एक्स। ठीक, क्लियर है यहाँ तक सभी को? नोट कर लें, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया सभी का? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या आया यहाँ से 1 अपान वी स्क्वायर प्लस 1 अपान वी इंटू डी वी इक्वल में क्या आया था हमारा माइनस 1 अपान एक्स डी एक्स। ठीक, यही था। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 अपान वी स्क्वायर का क्या होगा इंटीग्रेशन, बताइए आप लोग, माइनस 1 अपान वी, तो इसको लिखेंगे माइनस 1 अपान वी, और 1 अपान वी का क्या होगा लॉग वी। क्लियर सभी को? कोई डाउट? और बताइए 1 अपान एक्स क्या होगा लॉग एक्स, यहाँ से हो जाएगा माइनस लॉग एक्स प्लस में क्या हो जाएगा सी। तब यहाँ से हम लोग वी की वैल्यू पुट करेंगे तो लिखिए पुटिंग वी इक्वल टू वाई बाई एक्स इन एबव इक्वेशन वी गेट, क्या मिलेगा हमें रखेंगे तो यहाँ से जैसे देखिए वाई बाई एक्स यहाँ रखेंगे तो वाई बाई एक्स यहाँ भी मिलेगा, तो एक्स कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से मिलेगा हमें एक्स बाई वाई। ठीक, प्लस लॉग वाई बाई एक्स, इधर हमें मिल जाएगा माइनस लॉग एक्स प्लस सी। क्लियर है सभी को? अब देखिए इसको सॉल्व करके हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर है माइनस एक्स बाई वाई, अब देखिए इधर माइनस लॉग है, इधर आएगा तो प्लस लॉग हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा लॉग वाई बाई एक्स, अब देखिए प्लस लॉग एक्स इक्वल टू सी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स बाई वाई प्लस, अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें लॉग में क्या है जोड़ में है, तो इसको जब एक साथ रखेंगे तो क्या हो जाएगा इंटू में हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं लॉग वाई बाई एक्स इंटू एक्स इक्वल टू सी। तो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस एक्स बाई वाई प्लस लॉग वाई माइनस इधर से आएगा तो लॉग सी। ठीक, इक्वल टू 0। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर स्टार। एक का जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब दूसरा वाला देखेंगे, तो दूसरा वाला हमारा टर्म क्या था, हमारा दूसरा जो था इफ़ क्या था एक्स प्लस वाई इंटू पी प्लस वाई इक्वल टू 0।
दूसरा हमारा यही था। तो अब बताइए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं p इक्वल, देखिए y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वाई, और यहाँ देखिए वाई एक्स प्लस वाई क्या है इनटू में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन में, तो हो जाएगा हमारा एक्स प्लस वाई। क्लियर सभी को। अब p को हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो हम लोग यहाँ से लिख लेंगे p को लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई। अब ध्यानपूर्वक देखेंगे तो जो हमारा ए वाला भी डिफरेंशियल इक्वेशन मिला अभी, ये भी क्या है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, क्लियर है सभी को। तो चलिए इसको यहाँ लिखिए, इसको इक्वेशन नंबर कौन सा दे दें, कहाँ तक दे चुके हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 5, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 6। तो लिखिए टेक y इक्वल टू वी एक्स। ठीक, तो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 7। ठीक, तो लिखिए यहाँ से, तो हमें क्या मिल जाएगा देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स बाहर डी वी बाई डी एक्स, इक्वेशन नंबर 8। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 6, 7 एंड 8, फ्रॉम इक्वेशन 6, 7 एंड 8 वी गेट, तो बताइए डी वाई बाई डी एक्स की अब क्या रखेंगे हम लोग वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। समझ में आ रहा है सभी को ना सॉल्यूशन। और वाई की जगह क्या रखना है माइनस वी एक्स रखना है, तो यहाँ से रखेंगे वी एक्स, नीचे बचेगा एक्स प्लस वी एक्स। क्लियर सभी को। अब देखिए नीचे से जैसे ही एक्स कॉमन लेंगे ऊपर वाले एक्स से नीचे वाला एक्स कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा यहाँ से माइनस वी अपान 1 प्लस वी। क्लियर है सभी को इतना। चलिए तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल माइनस वी 1 प्लस वी। क्लियर है सभी को। अब यहाँ से देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग, वी को इधर ले आएंगे तो माइनस वी हो जाएगा, तो एक्स डी वी बाई डी एक्स। क्लियर। और यहाँ से देखिए जैसे ही लिखेंगे इधर एस एक्स डी वी बाई डी एक्स, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इक्वल में हमारा माइनस वी 1 प्लस वी। यहाँ से जैसे ही लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस वी। सभी को क्लियर है। चलिए इसके आगे देखते हैं। ये आगे देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग अब, तो यहाँ से हमें मिल गया पूरा का पूरा एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल में इसको सॉल्व करेंगे आएगा माइनस वी। यहाँ से देखिए एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा माइनस वी, और यहाँ से क्या मिल जाएगा प्लस माइनस वी स्क्वायर बटे 1 प्लस वी। अब इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस वी माइनस 2v। ठीक, और माइनस वी स्क्वायर बटे में 1 प्लस वी। क्लियर है सभी को। अब यहाँ से देखिए माइनस 2 भी है यहाँ से, तो माइनस हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 2v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। क्लियर सभी को। चलिए अब देखिए इसके आगे, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल में क्या है हमारा माइनस, देखिए यहाँ पर 2v है तो इसको लिखिए 2v। अगर इसी में दो ऐड कर दें, दो सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या मिलेगा हमारा 2v तो चलिए देखिए हमारा 2v प्लस वी स्क्वायर बटे में 1 प्लस वी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको, क्या लिखेंगे देखिए एक्स वाले को एक साइड लाएंगे और वी वाले को एक साइड, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1 प्लस वी और बटे में क्या हो जाएगा 2v प्लस वी स्क्वायर। क्लियर सभी को। इनटू यहाँ क्या हो जाएगा डी वी, जब इधर डी एक्स को लाएंगे तो हो जाएगा 1 अपान एक्स इंटू डी एक्स, और माइनस हमारा पहले से इधर था जो, उसको माइनस को इस साइड रखे हैं। ठीक, क्लियर सबको। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे अब इसको 1 प्लस वी 2v प्लस वी स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ से इंटू डी वी इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स। अब क्या करना रह गया इंटीग्रेशन। ठीक, चलिए यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं हम। अब यहाँ से हम लोग 1 प्लस वी, यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे वी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2 प्लस वी
डी वी इक्वल टू -1/x/dx। क्लियर है सबको। और यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिएगा, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/v को बटे v प्लस 2 प्लस v है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2। जो लोग इंटीग्रेशन करना सीखे हैं इस टाइप के इस टाइप जो इंटीग्रेशन आते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तभी आप लोग इसको समझ पाएंगे। देखिए 1/2 लिख सकते हैं इंटू वी, अब प्लस में लिख सकते हैं 1/2 2 प्लस वी, और जब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो यही आएगा। देखिए यहाँ से 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो इसका जो ऊपर आएगा तो क्या आएगा, यहाँ से 2 प्लस वी आएगा, प्लस में क्या आएगा वी, तो यहाँ से जो v इंटू वी होगा तो क्या हो जाएगा 2v। देखिए इसका जैसे एलसीएम लेंगे हम लोग, ठीक, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 इंटू में v, और v प्लस क्या हो जाएगा 2v इंटू क्या है यहाँ पर, 2 प्लस वी है ना, तो यहाँ बचेगा हमें 2 प्लस वी। ठीक, क्लियर सबको। तो देखिए यहाँ 2 भी है तो 2 भी यहाँ है, तो यहाँ v प्लस 1 है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग v प्लस 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करके। यहाँ देखिए 2 इंटू में 2 प्लस v है तो 2 इंटू वी प्लस 2, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, केवल v से, तो यहाँ से हो जाएगा v। अब देखिए इसी को सॉल्व कर रहे हैं, आपको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, ध्यानपूर्वक देखिए। तो यहाँ से देखिए जैसे यहाँ से होगा 2v और यहाँ से 2, तो 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा 1 प्लस v। क्लियर सबको। और नीचे हमारा है 2v इंटू वी प्लस 2, तो देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा क्या बचा 1 प्लस वी अपान में v, अंदर क्या बचा 2 प्लस वी, तो यही हमारा यहाँ दिया हुआ है 1 प्लस वी अपान में 2 प्लस वी। इसी को हम लोग किस फॉर्म में लिख दें, इस फॉर्म में। ठीक, अब ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं इसको, डी वी इक्वल में क्या लिखेंगे -1/x/dx। क्लियर सभी को। चलिए इसको भी कोई एक इक्वेशन दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर दे दीजिए, 8 तक पढ़ चुका था, इक्वेशन नंबर 9। कौन सा इक्वेशन मिल गया इसको, इक्वेशन नंबर 9। अब क्या करना रह गया, केवल इंटीग्रेशन। तो चलिए आगे देखिए, तो चलिए लिखिए हमारा क्या है इक्वेशन नंबर 9 1/2v प्लस 1/2 v प्लस 2 इंटू डी वी इक्वल -1/x/dx। यही था हमारा इक्वेशन नंबर 9। क्लियर है सबको। लिखिए ऑन इंटीग्रेशन इक्वेशन नंबर 9 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमारा क्या होगा इंटीग्रेशन इसका, अगर लिखेंगे तो 1/2 डायरेक्ट कर रहे हैं अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो इसका हो जाएगा log v प्लस 1/2, इसको भी क्या लिखेंगे log v प्लस 2। ठीक, क्लियर है। इक्वल में -1/x क्या हो जाएगा -log x प्लस, अब देखिए सारी चीज़ें x log में है तो इसको जो हम कांस्टेंट मानेंगे यहाँ पर इसको मानेंगे log में। ठीक, तो log c। अब इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए 1/2 यहाँ से भी है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से 2 को इधर ले जाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा log। अब देखिए ये दोनों प्लस में है तो इसको लिख सकते हैं v इंटू वी प्लस 2। क्लियर है सबको। अब देखिए 1/2 इधर है तो इधर लाएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा हमारा -2 log x प्लस अब देखिए इधर दोनों प्लस यहाँ पर देखिए दोनों एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा log c/x। ठीक, क्योंकि डिवीजन में चला जाएगा। अब हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 2 को इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2। क्लियर है सबको। अब यहाँ से देखेंगे अच्छे से, तो यहाँ देखिए log इधर माइनस में है, माइनस में था, अब इसको मल्टीप्लाई कर लिए तो log हमारा क्या हो गया c। अभी log को मल्टीप्लाई मत कराइए इधर। ठीक, 2 को हमारा 1/2 इधर ही रहने दीजिए, तो 1/2 हम लोग कॉमन ले लिए थे तो log v बचा हमारा, log v इंटू वी प्लस 2 बचा, इधर क्या बचा हमारा log x प्लस log c। क्लियर सबको। माइनस था ना इधर तो माइनस रखिए। अब यहाँ से देखिए रख दीजिए 1/2 log v इंटू वी प्लस 2।
चलिए देखिए यहाँ से इक्वल में क्या आ जाएगा हमारा, माइनस लॉग एक्स है, यहाँ पर लॉग सी, तो इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स बाई सी, सॉरी माइनस में लॉग एक्स है तो इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ से, देखिए लॉग सी बाई एक्स, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा लॉग सी बाई एक्स। क्लियर है सबको, क्योंकि माइनस कौन है, लॉग एक्स। ठीक, तो यहाँ से हो गया हमारा लॉग सी बाई एक्स। अब हम लोग यहाँ से पुट कर देंगे वी की वैल्यू, तो लिखिए पुटिंग वी इक्वल वाई बाई एक्स इन एबव इक्वेशन, क्योंकि हमारा क्या था वी इक्वल टू, सॉरी वाई इक्वल टू हमारा वी एक्स था, तो जैसे ही यहाँ से वी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई बाई एक्स इक्वल टू वी। क्लियर है सबको, क्लियर है ना। तो हम लोग जैसे ही पुट करेंगे इक्वेशन नंबर एबव इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से 1/2 लॉग वी की जगह क्या रखेंगे, वाई बाई एक्स इंटू वाई बाई एक्स प्लस 2 इक्वल में क्या है हमारा लॉग सी बाई एक्स। क्लियर। अब देखिए 2 हमारा इधर ले आएंगे, मल्टीप्लाई में कर लेंगे, तो यहाँ से मिलेगा लॉग, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा y, यहाँ से देखिए मिलेगा y प्लस 2x, अब बट्टे में देखिए यहाँ से x, यहाँ से भी x आएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक, क्लियर है सबको। अब यहाँ से देखिए 2 इधर आया तो क्या हो जाएगा 2 लॉग c बाई एक्स, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, लॉग c बाई 2 c बाई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, क्लियर है सबको ना, क्योंकि अगर 2 मल्टीप्लिकेशन में इधर तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा पावर में। ठीक, अब दोनों को क्या कर देंगे कंपेयर, तो हमारा यहाँ से मिल जाएगा y प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, इधर से क्या मिलेगा c स्क्वायर, c बटे एक्स का होल स्क्वायर। अब जैसे c बटे एक्स का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम लोग, c स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर इधर कैंसिल आउट, तो यहाँ से मिलेगा जो क्या मिल जाएगा y प्लस 2x इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक, क्लियर है सभी को। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y प्लस 2x माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर डबल स्टार। अब लिखेंगे हम लोग जनरल सॉल्यूशन किसका, जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था, तो लिखिए नाउ जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या करना था, जो भी हमारा जनरल सॉल्यूशन मिलता था, पहला जनरल सॉल्यूशन और दूसरा जनरल सॉल्यूशन, यानी कि दोनों फैक्टर के जो जनरल सॉल्यूशन मिलते थे उनको क्या करना था, मल्टीप्लाई करके लिख देना था ना। तो पहला हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या आया है बताइए आप लोग। यहाँ से देखिए हमारा इक्वेशन नंबर स्टार में क्या जनरल सॉल्यूशन मिला था, माइनस एक्स बाई वाई प्लस लॉग वाई माइनस सी, और दूसरा हमारा इक्वेशन नंबर डबल स्टार में क्या मिला है, जनरल सॉल्यूशन मिला है हमें, ब्रैकेट में लिखिए y इंटू वाई प्लस 2x माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यही क्या हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है सबको, यही हमारा हो गया आंसर। ठीक, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, और जो लोग इसको सॉल्व किए हैं बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग चलेंगे नए टॉपिक पे। ठीक, हम लोगों ने देख लिया था सॉल्वेबल फॉर p। ठीक, अब हम लोग देखेंगे सॉल्वेबल फॉर y। हम लोग क्या देखे हैं अभी तक, सॉल्व एबल फॉर p। ठीक, तो क्या होता था इसमें, हम लोग क्या करते थे, जो हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होता था उसको हम लोग एक ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में, फैक्टर के रूप में बनाते थे, जिससे कि हमारा जो फैक्टर वाला डिफरेंशियल इक्वेशन रहता था वो किस ऑर्डर का हो जाता था, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का हो जाए। ठीक, अगर फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का नहीं हुआ तब हम लोग किससे सॉल्व करेंगे, अगर उस टाइप को नहीं बना पाएंगे तो तब उसको हम शायद y से करेंगे, सॉल्वेबल फॉर y या सॉल्वेबल फॉर x। तो अब हम लोग देखेंगे सॉल्वेबल फॉर y से। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद नए टॉपिक पे चलते हैं। तो सभी का नोट हो गया, चलिए नए टॉपिक पे चलिए। लेकिन आप लोग अभी इसमें 2 या 3 ही क्वेश्चन देख पाए हैं, तो आप लोग इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सॉल्वेबल फॉर p से, ठीक, सभी को सॉल्व कीजिएगा। बुक में जितने भी सवाल दिए हैं एक भी सवाल मत छोड़िएगा। एग्ज़ाम में
जो सवाल आएंगे, एक सवाल तो पक्का है, इससे आना ही आना है, ठीक। सॉल्वेबल फॉर पी हो सकता है, सॉल्वेबल फॉर वाई हो सकता है, सॉल्वेबल फॉर एक्स, इन तीनों से एक सवाल गारंटी है 100%, ठीक। एक सवाल आना ही आना है, ठीक। तो इसीलिए आप लोग सभी सवालों को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक, जिससे कि वहाँ पर देखते ही आप लोगों को पता चल जाए इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक। तो चलिए नए टॉपिक पे चलते हैं। हेडिंग लगाइए सॉल्वेबल फॉर वाई। न्यू टॉपिक है हमारा दूसरा टाइप, ठीक। तो लगाइए सॉल्वेबल फॉर वाई। सभी लोग नोट्स ज़रूर बनाइएगा, जिससे कि आप लोगों को एग्ज़ाम टाइम पे नोट्स की ज़रूरत ना पड़े, किसी से मांगना ना पड़े कि भाई नोट्स दे दो, इस टॉपिक का नोट्स दे दो, ठीक। तो अपना नोट्स रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट होता है, तो ज़रूर आप लोग अपना अपना नोट्स अपने तरीके से बनाइएगा। और जहाँ ना समझ में आए कुछ टर्म तो वहाँ हिंदी में भी लिख लीजिएगा, ठीक। तो चलिए लिखिए कंसीडर लिखिए कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर and but not first degree। क्लियर दिख रहा है सभी को अच्छे से? थोड़ा और बड़ा लिखें कि चल जाएगा इतने पे। चलिए, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक्स कामा वाई कामा पी इक्वल टू 0। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस बात को समझने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, इसको हमने अच्छे से आप लोगों को समझा दिया था पहले ही कि जो हमारा ये लिखा हुआ है फंक्शन एक्स कामा वाई कामा पी, यानी कि क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स वाई और पी में। पी की जगह क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो लिख लीजिए वेयर पी इक्वल डी वाई बाई डी एक्स। इस बात को आप लोग अच्छे से समझते रहिएगा, ठीक। जिनको ना समझ में आए वो बता सकते हैं। चलिए लिखिए, अब लिखिए इफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट इज रिटन in the form y इक्वल फंक्शन एफ एक्स कामा पी, ठीक। यदि हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को अगर इस फॉर्म में लिख पाएँ, यानी कि यहाँ पर कह रहा है इफ़ डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1 इज रिटन इन द फॉर्म y इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स कामा पी, यानी y के बराबर में हम लोग फंक्शन को लिख पाए। यानी कि जैसे हमारा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इधर समझिए ऊपर, जिससे ये वाली बात नीचे वाली आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाए। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है हमें y इक्वल टू एक्स पी प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए जो हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, या तो पी स्क्वायर इसको मान लीजिए, ठीक। समझ में आ रहा है आप लोगों को एकदम क्लियर? तो हमारा y प्लस एक्स प्लस पी स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्वेबल फॉर पी से नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि हम लोग इसमें कोई फैक्टर नहीं बना सकते हैं, ठीक। क्लियर है सबको? या उससे सॉल्व भी किया जा सकता है, सॉल्व भी कर लेंगे, उससे हो जाएगा अलग अलग, ठीक। लेकिन यहाँ समझिए, अब इसको हम लोग अगर y इक्वल टू लिखें एक्स पी स्क्वायर प्लस 2, तो इधर वाला जो टर्म है हमारा किसका फंक्शन हो गया, पूरा का पूरा एक्स और पी में इतना पूरा फंक्शन है ना, ठीक। तो y इक्वल टू यही करा है कि यदि हमारा इधर का फंक्शन एक्स और पी में है तो हम लोग इसे लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स कामा पी। अब एक्स कामा पी फंक्शन एक्स कामा पी इक्वल टू क्या है हमारा, एक्स पी स्क्वायर प्लस 2। समझ में आ रहा है सभी को? तो वही कह रहा है कि जो हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन ए वाला है, अगर हम इसी को लिख पाएँ y इक्वल टू एफ एक्स कामा पी, यानी इधर पूरा पूरा टर्म किसका होना चाहिए, एक्स और पी का टर्म होना चाहिए, ठीक।
यानी इधर जो हमारा इक्वेशन लिखा रहेगा y इक्वल टू में, तो y के इक्वल में जो लिखा रहेगा वो केवल x और p में होना चाहिए, ठीक, इसमें y नहीं होना चाहिए, ठीक, समझ में आ रहा है सभी को। यानी कि y को एक साइड रखेंगे और बाकी सभी को एक साइड अगर हम रख पा रहे हैं तब हम किसका उपयोग करेंगे, सॉल्वेबल फॉर y का, ठीक, समझ पा रहे हैं सभी लोग। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। अभी हम लोग सवाल करेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। तो लिख लिए सभी लोग। अब लिखिए इसके आगे, लिखिए देन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जो हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड मिला है उसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वेशन नंबर x के रिस्पेक्ट में उसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, तो हमें मिलेगा dy/dx इक्वल del p अपॉन del x इंटू dx प्लस del p अपॉन del y, सॉरी ध्यानपूर्वक लिखिएगा। यहाँ पर हमारा क्या था फंक्शन, उसको पहले लिख लीजिए। हमारा था y इक्वल टू f(x, p), यही था। तो y को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसे लिख सकते हैं हम लोग dy/dx। क्लियर है सबको ना। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, y वाले को हम लोग लिख सकते हैं dy/dx। क्लियर। अब देखिए f(x, p) है, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम डेल f अपॉन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल x इंटू dx प्लस, अब यहाँ पे लिखेंगे डेल f अपॉन डेल p इंटू डी। क्लियर है सबको कि नहीं, किसी को डाउट है इसमें? इसके पहले भी हम लोग बता चुके थे, जब हमारा फंक्शन x, y था, जब हमारा फंक्शन x, y था तो इसको कैसे लिखते थे, अगर डिफरेंशिएट का होता था तो हम लिखते थे इसको df(x, y)। अब इसी को क्या लिखते थे यहाँ पर, तो अगर y इक्वल टू यहाँ पर है तो हम लोग इसे लिखेंगे d, ठीक, f(x, p)। अब इसी को कैसे लिखा जाता है, इसी को जो हमारा x, y था डिफ्रेंशिएशन, इसको हम लोग लिखते थे डेल f अपॉन dx इंटू dx, डेल x इंटू dx प्लस डेल f अपॉन डेल y, यानी y के रिस्पेक्ट में करते थे तो इंटू dy। क्लियर है सबको। ठीक इसी प्रकार इसको लिखा गया है यहाँ पर डेल f अपॉन डेल x इंटू dx प्लस डेल f अपॉन डेल p इंटू dp। क्लियर है सबको। चलिए इसके आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पर dy/dx जो हमारा है इसको हम लोग लिख सकते हैं p। क्लियर। dy/dx को क्या लिखते हैं हम लोग, p इक्वल में डेल f अपॉन डेल x इंटू dx प्लस डेल f अपॉन डेल p इंटू dp। क्लियर सभी को। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए, एक मिस्टेक रह गया है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे यहाँ पे। अब इसको जो लोग लिखे हैं थोड़ा कट कर लीजिएगा, यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो देखिए हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं जो हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड है, तो हमारा जो सेकेंड नंबर था y इक्वल टू f(x, p), तो हम लोग इसको लिखेंगे dy इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा df(x, p), यही होगा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy इक्वल टू क्या आएगा हमारा df(x, y)। किसी भी डिफ्रेंशिएशन को लिखना होता था इसी टाइप से हम लोग लिखते थे। तो देखिए हमारा यहाँ से क्या मिल जाएगा dy। अब इसको देखिए यहाँ पर समझिएगा, जब हमारा df(x, y) था तो कैसे लिखते थे हम लोग, डेल f अपॉन डेल x इंटू dx। दिख रहा है सभी को, रुक जाइए एक मिनट, ठीक है। देखिए df को हम लोग लिखते थे df(x, y) को लिखते थे डेल f अपॉन डेल x इंटू dx प्लस डेल f अपॉन डेल y इंटू dy। तो इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर इसको लिखना होगा तो लिखेंगे डेल f अपॉन डेल x इंटू dx प्लस, ठीक। अब इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे डेल f अपॉन डेल p इंटू dp। क्लियर सभी को, क्लियर है ना, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब इसके आगे देखिए, यहाँ तक जिसको समझ में आ गया है, कोई डाउट यहाँ तक? इसको मत लिखिएगा ऊपर वाला, यहाँ समझिए। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा अब
अब देखिए इसको लिखेंगे जब dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर उस सॉरी डिवाइड कर रहे हैं दोनों तरफ, तो यहाँ हो जाएगा डेल एफ अपन डी एक्स। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे डी एक्स से डी एक्स कैंसिल आउट, प्लस यहाँ से बचेगा डेल एफ अपन डेल पी इंटू डी पी अपन क्या हो जाएगा डी एक्स। क्लियर सबको? तो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर कौन सा सेकंड हो चुका था, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। और ध्यानपूर्वक देखिए तो जो हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड है वो देखेंगे कि तो फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन किसमें है और फर्स्ट डिग्री का है, पी और एक्स में। ठीक, तो यहाँ सॉरी एक मिनट, अभी इसके इक्वेशन नंबर थर्ड मत मानिए। अब देखिए डी वाई बाई जो डी एक्स है इसको हम लोग लिख सकते हैं पी इक्वल डेल एफ अपन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपन डेल पी इंटू डी पी अपन डी एक्स। क्लियर? सभी को क्लियर है यहाँ तक? अब इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड, और ध्यानपूर्वक देखिए तो जो हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड अभी हम लोगों को मिला है वो किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर का है और फर्स्ट डिग्री का। किसमें? पी और एक्स में। जैसे हम लोग लिखते थे डी वाई बाई डी एक्स, तो जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बनता था वाई और एक्स में बनता था, लेकिन हमारा यहाँ पर किसमें है, पी और एक्स में। तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर थर्ड बना है वो किसमें बना है, पी और एक्स में बना है। तो वो किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारा डेल पी अपन डेल एक्स है इसका ऑर्डर कितना है, 1। क्लियर? कितना ऑर्डर है, 1। और इसकी डिग्री पूछी जाए तो कितनी है, 1। तो यानी कि जो हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड है वो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। किसके टर्म में, एक्स और पी के टर्म में। ठीक, क्लियर है सभी को? तो चलिए लिखिए इसके नीचे इक्वेशन नंबर थर्ड इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक, इन द टर्म्स ऑफ एक्स एंड पी। सारे प्रोसेस देखते चलिए कैसे कैसे हो रहा है। अगर सॉल्वेवर फॉर वाई से अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और वह डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा हो, फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन हो। ठीक, तो उसको सबसे पहले हमने क्या किया, उसको y इक्वल टू हमने फंक्शन बना लिया एक्स कामा पी, यानी y को छोड़कर सभी को एक साइड ले आएंगे। अगर ऐसा कर पा रहे हैं हम लोग तब उसमें हम लोग किसको यूज करेंगे, सॉल्वेवर फॉर y को। ठीक, क्लियर है सबको? अगर ऐसा हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तब हम लोग सॉल्वेवर फॉर y नहीं लगाएंगे। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर y इक्वल टू एफ एक्स कामा वाई कर लेंगे तो उसको क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में सबसे पहले क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है। ठीक, तो जैसे ही हम लोग उसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो हमारा इक्वेशन मिलेगा वो किसमें, x और p में एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। किस टाइप का, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन p एंड x में मिलेगा। क्लियर? तो जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन अब मिला है इक्वेशन नंबर थर्ड, किसमें मिला है, x और p में डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है। और किस टाइप का मिला है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन। और हम लोग फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं, उसका जनरल सोल्यूशन निकालना जानते हैं। ठीक, क्लियर है? तो जैसे डेल एफ वन डेल एक्स की वैल्यू आप लोगों को दी रहेगी, दिक्कत मत लीजिए। डेल एफ वन डेल पी की भी वैल्यू आप लोगों को गिवन रहेगी वहाँ पर। ठीक, इसमें दिक्कत मत लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब इसके आगे लिखिए लेट जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर थर्ड वी क्या होगा, जी एक्स पी कामा सी इक्वल टू 0। तो यानी कि जो हमारे इक्वेशन नंबर थर्ड है उसका जनरल सोल्यूशन किस में मिलेगा, एक्स फंक्शन होगा जी ऑफ फंक्शन ऑफ किसका है, एक्स पी एंड सी इक्वल टू 0। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4।
तो यानी कि जो हमारा गिवन तीसरा डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है पी एंड एक्स में जो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है, तो इसका जब हम जनरल सोल्यूशन निकालेंगे तो जो हमारा जनरल सोल्यूशन आएगा किसके किस टर्म में आएगा, एक्स पी एंड सी के टर्म में। जब एक्स वाई के जब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स होता था, यानी वाई और एक्स में जब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होता था तो जनरल सोल्यूशन किस में मिलता था, एक्स वाई कामा सी में। यदि किस में है, एक्स और पी में है तो क्या क्या मिल रहा है, एक्स पी कामा सी। ठीक, अब क्या करना है, जो हमारा इक्वेशन नंबर 4 मिला है जनरल सॉल्यूशन, इसकी सहायता से जो इक्वेशन नंबर 4 मिला है और जो हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, उन दोनों की सहायता से क्या करेंगे हम लोग, उसमें से किसको हटाएंगे, पी को हटा देंगे। तो जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि जो उसके बाद जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा जिसमें पी नहीं रहेगा, तो वो क्या होगा, वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक, तो अभी सवाल करेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कैसे हो रहा है। तो यहाँ लिखिए एलिमिनेटिंग P फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन था हमारा, इक्वेशन नंबर सेकेंड या फर्स्ट लिख सकते हैं, तो लिखिए इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड इक्वेशन नंबर फोर्थ। वी गेट जनरल सॉल्यूशन, दिख रहा है सभी को अच्छे से, सॉरी अब दिख रहा है सभी को सही से। तो यहाँ से लिखिए वी गेट जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर फोर्थ और इक्वेशन नंबर जो हमारा सेकेंड वाई इक्वल टू एफ एक्स मिला था, उन दोनों की सहायता से क्या करेंगे हम लोग, पी को एलिमिनेट कर देंगे। तो जो हमें जनरल सॉल्यूशन मिलेगा उसके बाद जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि जो हमें इक्वेशन मिलेगा वही क्या होगा, हमारा जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसका जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक, सारे डेरिवेशन को आप लोग समझते चलिए। और देखिए यदि इक्वेशन नंबर फोर्थ और सेकेंड की सहायता से इक्वेशन पी को नहीं हटा पा रहे हैं आप लोग उस इक्वेशन से, दोनों की सहायता से, ठीक, इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड फोर्थ से, तो क्या करेंगे, उन दोनों इक्वेशन को एक साथ रख देंगे। ठीक, तो जब दोनों इक्वेशन को एक साथ रखेंगे तो वही हमारा क्या कहा जाएगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों इक्वेशन की सहायता से भी जो हमारा पी है वो इक्वेशन से नहीं हटता है। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख देंगे। तो जो हम इक्वेशन को दोनों को एक साथ लिखने के बाद जो हमें मिलेगा वही क्या कहेगा, हमारा जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, इसके आगे इफ़ द एलिमिनेशन ऑफ पी इज नॉट पॉसिबल, यानी कि जब हम पी को नहीं हटा पा रहे हैं दोनों इक्वेशन से, देन इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड इक्वेशन नंबर फोर्थ टेकन टुगेदर। ठीक, समझ में आ रहा है आप लोग, कामा लगा लीजिए, गिव्स जनरल सॉल्यूशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ लिख लीजिएगा ब्रैकेट में जो हमारा P है वो क्या कहा जाएगा, पैरामीटर उस कंडीशन में। ठीक, तो यहाँ पे लिख लीजिए अगर P हमारा जो एलिमिनेट नहीं किया जाए, अगर इक्वेशन नंबर फोर्थ एंड किससे, सेकेंड से,
तब उस कंडीशन में क्या होगा, दोनों इक्वेशन को एक साथ रखेंगे तो जो इक्वेशन मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन है। और जहाँ पर पी क्या है हमारा पैरामीटर। ठीक, क्लियर है सबको। पैरामीटर आप लोगों को बताया था, जैसे सी लेते थे हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट, वो भी क्या था पैरामीटर। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर हमारा क्या पी क्या होगा पैरामीटर होगा, यदि नहीं हटा पा रहे हैं तो। और जब हटा देंगे तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई और सी में मिलेगा तो वही हमारा क्या होगा जनरल सोल्यूशन। ठीक, तो चलिए यहाँ तक सभी को ये बातें समझ में आ गई होंगी। जिनको ना समझ में आए होंगी कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को दोबारा देख सकते हैं समझने के लिए। ठीक, तो आइए कि इस पर एक सवाल करते हैं, उसके बाद आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सवाल देखते हैं। तो लिखिए, एक सवाल लिखिए। हमारा जो सवाल दिया है y इक्वल टू वाई प्लस एक्स पी इक्वल टू एक्स की पावर 4 पी स्क्वायर। ठीक, ये हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये ध्यानपूर्वक देखिए, जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर का तो है, यानी कहाँ वेयर, यहाँ p इक्वल टू क्या दिया है, p इक्वल टू हमारा दिया हुआ है dy बाई डी एक्स। ठीक, तो यहाँ देखिए p स्क्वायर है, यानी कि इसकी जो p स्क्वायर है, यानी कि p का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो जब हम इसकी डिग्री देखेंगे तो इसकी डिग्री कितनी है 2 और ऑर्डर कितना है 1, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर का है लेकिन फर्स्ट डिग्री का नहीं है। ठीक, बट नॉट फर्स्ट डिग्री। तो यहाँ से देखिए क्या हम y को यहाँ से अब देखिए जो हम पहले वाला लगा रहे थे सब क्या हम लोग यूज कर रहे थे सॉल्वेबल फॉर v, तो उसमें क्या कर रहे थे फैक्टर बना रहे थे। तो फैक्टर में क्या होता था कि दोनों फैक्टर क्या होने चाहिए हमारे, जो पहला फैक्टर बनता था और दूसरा फैक्टर बनता था जब उसको सॉल्व करते थे दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन जो हमारा दिया रहता है उसको सॉल्व करते थे तो जो 2 फैक्टर बनते थे और दोनों फैक्टर में क्या होने चाहिए थे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए था। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग अगर सॉल्वेबल फॉर पी यूज करेंगे तो हम लोग ऐसा नहीं बना पाएंगे। ठीक, क्लियर है। या तो आप लोग देखिएगा उससे सॉल्व हो रहा है कि नहीं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई सॉल्वेबल फॉर एक्स से सॉल्वेबल फॉर पी से सॉल्व हो रहा है तो वो वाई से नहीं सॉल्व होगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है सॉल्वेबल फॉर पी से भी सॉल्व हो जाए, वाई से भी हो जाए। कभी कभी ऐसा कंडीशन बनता है कि वो सॉल्वेबल फॉर पी से सॉल्व होगा लेकिन वाई से सॉल्व नहीं होगा, और कभी कभी ऐसा होगा कि सॉल्वेबल फॉर वाई से सॉल्व होगा, कभी कभी पी से सॉल्व नहीं होगा। ठीक, और कभी कभी दोनों से सॉल्व हो सकता है। क्लियर। तो ये मत धारणा बना के चलिएगा कि जो इक्वेशन दिया हुआ है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, यदि वो पी से सॉल्व हो रहा है तो वो किससे सॉल्व नहीं होगा, पी से नहीं सॉल्व होगा। अगर पी से सॉल्व हो रहा है तो वाई से सॉल्व होगा, ऐसा नहीं है। ठीक, दोनों से सॉल्व हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग सीख रहे थे वाई से, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना था, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था उसमें हमको वाई इक्वल सारे के सारे टर्म को कर लेना था। तो चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो देखिए सॉल्यूशन लिखिए, गिवन दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दिया हुआ है हमें डिफरेंशियल इक्वेशन, y इक्वल एक्स पी प्लस इक्वल टू y प्लस एक्स पी इक्वल एक्स की पावर 4 वाई पी स्क्वायर। ठीक, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करना है हमें, यहाँ से देखिए y इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग, y इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स पी माइनस में, इधर प्लस था इधर आएगा तो माइनस, प्लस एक्स की पावर 4 पी स्क्वायर। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर। यदि हम y इक्वल टू इसको लिख पा रहे हैं इस टाइप से, माइनस एक्स पी प्लस एक्स की पावर 4 पी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से देखिए जो हमारा इधर का इक्वेशन है किस में हो गया, फंक्शन ऑफ एक्स कामा पी, यानी किसका फंक्शन है इधर एक्स और पी का फंक्शन हो गया। ठीक, तो अब क्या करेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको रिस्पेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स पहले एक्स का करेंगे तो क्या मिलेगा 1, यानी कि इधर माइनस पी। क्लियर। प्लस
सॉरी यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो इसका जब एक्स का करेंगे तो यहाँ मिला पी। अब पी को बाहर करेंगे तो सॉरी एक्स को बाहर करेंगे, अब पी का करेंगे तो क्या मिलेगा, डी पी बाई डी एक्स। क्लियर है सबको। अब चलिए यहाँ देखिए, प्लस एक्स और पी को स्क्वायर को बाहर लेते हैं, तो एक्स पावर 4 का करेंगे तो क्या मिलेगा, 4x क्यूब इंटू पी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एक्स की पावर 4 को बाहर करेंगे, अब पी स्क्वायर का करेंगे, क्या मिलेगा, 2p इंटू डी पी बाई डी एक्स। डिफ्रेंसिएशन समझ में आ रहा है ना सबको। चलिए इसके आगे देखिए, अब देखिए जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स है, क्या लिख सकते हैं इसको, p। क्लियर सबको। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग p लिख सकते हैं। इधर से क्या मिल जाएगा हम लोगों को, p माइनस एक्स डी पी बाई डी एक्स, प्लस यहाँ से मिलेगा 4x क्यूब इंटू पी स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या होगा, x पावर 4 टू इधर मल्टीप्लिकेशन चला जाएगा और इंटू p डी पी बाई डी एक्स। अब देखिए जहाँ पर डी पी बाई डी एक्स है सबको एक साथ कर लीजिए, तो यहाँ से हमें मिलेगा p इक्वल माइनस सॉरी देखिए यहाँ माइनस p है, इधर प्लस p है, तो इसको इधर ला लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2p। तो यहाँ से मिलेगा हमें माइनस एक्स, और यहाँ से देखिए मिल जाएगा हमें माइनस एक्स, यहाँ से मिलेगा प्लस 2x की पावर 4 इंटू पी ब्रैकेट बंद, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, डी पी अपन डी एक्स। इन दोनों टर्म को देखिए, इसको और इसको ध्यानपूर्वक देखिए। क्लियर है सबको, लिख सकते हैं ऐसा। अब यहाँ से हमें मिलेगा 4x क्यूब इंटू पी स्क्वायर। क्लियर सबको, क्लियर है ना। चलिए यहाँ देखिए ध्यानपूर्वक, इसको ऐसा मत कीजिए, ठीक। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऊपर वाले को, नीचे वाला ना मत लिखिएगा आप लोग, अभी ऊपर वाले को ध्यानपूर्वक देखिए। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, इसको इस साइड ले आइए पहले पूरे को। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे 2x की पावर 4 इंटू पी डी पी बाई डी एक्स प्लस 4x क्यूब पी स्क्वायर, और यहाँ देखिए माइनस यक्स डी पी बाई डी एक्स। क्लियर है सबको। और देखिए यहाँ माइनस है, इधर वाला आएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस 2p इक्वल टू 0। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ से और यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे, तो यहाँ से देखिए क्या कॉमन हो सकता है, 2x की पावर क्यूब कॉमन हो सकता है इंटू पी कॉमन हो सकता है, तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या क्या बचा, केवल x बचा है, यहाँ पे x की पावर 3 कॉमन हो चुका है, तो क्या बचा केवल x, p भी कॉमन हो चुका है, 2 भी कॉमन हो चुका है, इंटू में क्या बचा, डी पी बाई डी एक्स। क्लियर। और यहाँ देखिए क्या बचा है, प्लस 2, क्योंकि यहाँ 2 कॉमन हो चुका है, यहाँ एक्स क्यूब भी कॉमन हो चुका है, इंटू पी कॉमन हो चुका है, तो क्या बचा है यहाँ पर p। और यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है, दोनों में से कुछ कॉमन हो सकता है, 1 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचा x इंटू डी पी अपॉन डी एक्स, प्लस में क्या बचा 2p इक्वल टू 0। क्लियर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x क्यूब इंटू पी, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस, ओके। क्लियर है सबको। और यहाँ से देखिए क्या मिलेगा हमें, x इंटू डी पी अपॉन डी एक्स प्लस 2p। यहाँ तक किसी को कोई डाउट। चलिए इसके आगे देखिए, इक्वल टू 0, ठीक। इफ़ या तो ए वाला टर्म 0 होगा या तो ए वाला, तो अगर ए वाला टर्म 0 हो जाएगा, x क्यूब इंटू पी माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक। यदि ये वाला 0 हो जाएगा तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या निकलेगा, यहाँ से देखिए। तो यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो यहाँ माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस, तो हम लोग लिख सकते हैं p इक्वल टू 1 अपान 2x क्यूब, लिखा जा सकता है ऐसा। और p इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपान 2x क्यूब इंटू, ठीक। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे इसको डी वाई इक्वल टू 1 बाई 2x क्यूब इंटू डी एक्स। यहाँ लिखिएगा आप लोग ऑन इंटीग्रेशन एवं इक्वेशन, तो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें डी वाई इक्वल 1 अपान 2x क्यूब इंटू डी एक्स। और इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा बताइए। तो इसका इंटीग्रेशन करने पे हमें मिलेगा इधर y इक्वल, यहाँ से क्या मिलेगा देखिए 1/2 तो बाहर हो जाएगा,
एक्स क्यूब का करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, -1/2x स्क्वायर। तो इसका देखिए मिलेगा 1/2 हमारा पहले से रहेगा। अब एक्स क्यूब का करेंगे तो मिलेगा -1/2x स्क्वायर। क्लियर? और प्लस इधर c। ठीक, सभी को क्लियर है कि नहीं बताइए सभी लोग, जिसको जिसको डाउट हो बता दीजिएगा। क्लियर है सभी को? सॉरी, यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमारा 2 फैक्टर यहाँ पर बना है। देखिए एक ए वाला फैक्टर बना हुआ है, एक ए वाला फैक्टर बना हुआ है। ठीक, तो जो हमारा पहला वाला फैक्टर बना हुआ है इसमें देखिए dp/dx नहीं उपस्थित है। ठीक, यानी कि हमारा जो इक्वेशन मिलता था डिफ्रेंशिएशन करने के बाद वो हमारा p/x में क्या मिलता था, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दूसरा वाला तो डिफरेंशियल इक्वेशन है p और x में, लेकिन पहला वाला जो मिला है हमें वो हमारा dp/dx यानी कि यहाँ पर उपस्थित नहीं है। यानी कि यहाँ पर क्या है, हमारा p और x में क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक, तो जो a वाला फैक्टर है, जो इधर वाला फैक्टर है, अगर जिसमें dp/dx नहीं उपस्थित है तो जब भी इसको लेंगे हम लोग, तो जो हमारा अगर इसको लेके जब सॉल्व करेंगे तो जो हमें मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा, सिंगुलर सॉल्यूशन। एग्जाम में पूछा जाता है सॉल्व द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब भी आपको इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन दिए होंगे, या सॉल्वेबल फॉर वाई से सॉल्व करना हो या पी से सॉल्व करना हो, और पूछ लिया जाए कि सिंगुलर सॉल्यूशन निकाला जाए, निकालिए डिफरेंशियल इक्वेशन का, और आप सॉल्व करते हैं, आप लोगों का इतना बन जाता है। उसके बाद किसको लेकर सॉल्व करेंगे, तो सिंगुलर सॉल्यूशन बनेगा जिसमें dp/dx नहीं है। ठीक, या तो dy/dx नहीं है जिसमें। क्लियर? जब हम लोग सॉल्व करेंगे, जब केवल dy/dx वाला टर्म होगा तब के लिए अलग बातें हैं। यदि p में अगर हमारा डिफरेंशियल लिखा है p और x में है, तब हम लोग ध्यान देंगे कि dp/dx है कि नहीं उसमें। अगर dp/dx नहीं है तो वो वाला जो हमारा फैक्टर वाला जो दूसरा पहला गुणनखंड है, इसको गुणनखंड बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। तो जो ए वाला फैक्टर है वो क्या देगा, हमेशा सिंगुलर सॉल्यूशन। और जो दूसरा वाला है हमेशा क्या देगा, जनरल सॉल्यूशन। तो दूसरा वाला फैक्टर क्या देगा, लिख लीजिएगा, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन। क्लियर? ठीक, तो हमारा जो पहला वाला फैक्टर है सिंगुलर सॉल्यूशन देगा। तो सॉरी, हम लोग को क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन। तो ए वाला टर्म लेके हम लोग नहीं चलेंगे। क्लियर? सभी को स्पष्ट है ना? तो यहाँ से कट कर लीजिएगा थोड़ा आप लोग। जब सिंगुलर सॉल्यूशन निकलना होगा तब हम लोग ए वाला फैक्टर लेके चलेंगे। तो नोट करके आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको, हम तो बता दे रहे हैं यहाँ पर। तो आप लोग ऐसे बना लीजिएगा, फैक्टर नीचे लिख लीजिएगा, कौन सा सिंगुलर सॉल्यूशन में जाएगा, यहाँ से ऐसे करके बना लीजिएगा। क्लियर? और जो हमारे जनरल सॉल्यूशन के लिए ये वाला टर्म था ना, तो इसको भी बना लीजिएगा आप लोग, यहाँ से ऐसे जनरल सॉल्यूशन के लिए है। ठीक, तो आइए जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो हम लोग किस वाले टर्म को लेके चलेंगे, दूसरे वाले को। ठीक, तो चलिए हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो लिखिए हमारा, इफ़ x इंटू dp/dx प्लस 2p इक्वल टू 0। तो अब इसको ध्यानपूर्वक देखिए, अगर क्या हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेबल वाले इसका सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। तो क्या करना है, p वाले को एक साइड कर लेना है और x वाले को एक साइड। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं x इंटू dp/dx, क्योंकि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन p और x में है, तो इधर आ जाएगा -2p। क्लियर है सबको? तो यहाँ से देखिए, इधर जब लाएंगे तो हो जाएगा 1/p इक्वल टू p इंटू dp। अब देखिए x को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -2/x इंटू dx। क्लियर है सभी को इतना? अब क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेशन कर देंगे। तो लिखिए ऑन इंटीग्रेशन एवं इक्वेशन। तो इंटीग्रेशन लिखेंगे तो 1/p इंटू dp इक्वल में क्या मिलेगा, इधर -2 बाहर ले लेंगे तो 1/x इंटू dx प्लस, अब देखिए यहाँ से 1/p का क्या मिलेगा हमें,
log p इंटीग्रेशन, अब इसका -2 x का क्या मिलेगा log x प्लस, अगर कॉमन वो कॉन्स्टेंट लेना है तो किस में लेंगे इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट log c। अब इसको लिख सकते हैं log p, देखिए इधर माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस log, अब 2 ऊपर चला जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा x²। क्लियर है सबको, इक्वल टू log c। इसको जब लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं log p इंटू x² इक्वल टू log c लिख सकते हैं। यहाँ से मिल जाएगा, log को हटाएंगे तो p इंटू x² इक्वल टू c। तो यहाँ से p की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि p को ही रखना था हमें, तो c/x²। तो हमें जो जनरल सॉल्यूशन मिला है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर कौन सा, जो भी इसके पहले डिफरेंशियल इक्वेशन आया था जिसमें फैक्टर था उसको मानिए इक्वेशन नंबर सेकंड तक मानिए, तो उसको मानिए थर्ड, इसको मानिए इक्वेशन नंबर फोर्थ। तो लिखिए, अब देखिए हमारा इक्वेशन नंबर जो सेकंड था उसमें इसको वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, तो लिखिए पुटिंग p इक्वल टू c/x² इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट, अपने कापी में देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, y इक्वल -x इंटू पी, तो p की जगह पर क्या है हमारा c/x² प्लस x⁴, p की जगह इंटू p² है तो p की जगह पर रखेंगे c/x² का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिलेगा y, देखिए x² से कट जाएगा तो यहाँ पर मिलेगा माइनस c/x प्लस, देखिए x⁴ है, यहाँ से क्या हो जाएगा x⁴ प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा c²। तो यहाँ से मिल गया हमें y इक्वल टू -c/x प्लस c²। तो यही हमारा क्या हो गया जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। लिख लीजिएगा, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सभी को समझ में आ रहा है ये बात? चलिए अब ध्यानपूर्वक देखिए, जो हमारा सेकेंड वाला आया था, दूसरा फैक्टर था, उसको लिखिए। क्या करना है आप लोगों को, लिखना है यहाँ पे फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन, ओके। फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए कौन सा फैक्टर लेंगे जिसमें dp/dx नहीं है, तो हमारा क्या था 2x³ इंटू p-1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से p की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2x³। अब इसी जो p इक्वल टू जो हमारा वैल्यू आया है, इसी को क्या करना था हमें इक्वेशन नंबर किस में पुट कर देना था 2 में। तो लिखिए पुटिंग, एलिमिनेट ही तो करना था p को, तो पुटिंग p इक्वल टू 1/2x³ इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, वी गेट, तो हमें क्या मिल जाएगा सिंगुलर सोल्यूशन। तो क्या मिलेगा हमें बताइए, y इक्वल टू हमारा क्या था -x, p की जगह पर क्या है हमारा 1/2x³ प्लस x⁴ इंटू p² की जगह क्या रखेंगे 1/2x³ का होल स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ से मिलेगा y इक्वल, यहाँ से देखिए -1/2x² प्लस, देखिए यहाँ x⁴ है, यहाँ पर क्यूब है, तो जब इसको करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर 4 है तो क्या मिल जाएगा 1/2x कितना 2। क्लियर? क्लियर है सभी को? यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर क्या है हमारा 2 है तो 2 हो जाएगा, 2 होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ मिलेगा क्या 4। ओके, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा यहाँ पर एलसीएम इसका 4। ठीक, अगर इसका एलसीएम 4 मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 1/4x², जब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, क्लियर है सबको? आगे बढ़े, चलिए देखिए, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 4y(x² इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4y(x² - 1 इक्वल टू 0। ये क्या है हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन। और सिंगुलर सॉल्यूशन में कभी भी कोई भी
पैरामीटर नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी पैरामीटर नहीं है, न पी है न सी है, ठीक। यानी यहाँ पर कोई भी पैरामीटर नहीं है, यानी कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी सिंगुलर सॉल्यूशन आप लोगों का जो आ रहा है उसमें कोई भी पैरामीटर नहीं होता है, ठीक। तो ये हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए मिल गया, ठीक। तो लिख लीजिएगा दिस इज द सिंगुलर सॉल्यूशन, दिस इज द सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक। लिख लीजिएगा आप लोग नीचे। नहीं लिखना चाहे तो मत लिखिए, क्योंकि हम लोग पहले ही डाल दिए हैं फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक। क्लियर है सबको? इतनी बातें समझ में आई? कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, इसीलिए हम लोग एक सवाल और देखेंगे जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए। अभी हम आपको पढ़ाएंगे सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना, ठीक। लेकिन हमने यहाँ बता दिया था कि सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे निकलता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन एक टॉपिक ही है सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना, ठीक। सॉल्व द सिंगुलर सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आप लोगों को बताया था ना किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर एंड सिंगुलर सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। तो अभी तक हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकाल ही रहे थे। जनरल सॉल्यूशन से जो सॉल्यूशन ऑब्टेन किया जाता है उसको क्या कहते थे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और सिंगुलर सॉल्यूशन किसे कहते थे, जो जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन नहीं किया जाता था, ठीक। उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन। तो देख ही पा रहे हैं कि हम लोग जनरल सॉल्यूशन से नहीं ऑब्टेन किए हैं इसको, डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से ही हम लोग ऑब्टेन करे हैं इसको। तो इसीलिए क्या है, सिंगुलर सॉल्यूशन। क्लियर? तो चलिए एक सवाल और देखिए जिससे आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाए। सॉल्वेबल फॉर वाई से कोई डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ तक नोट कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया सभी का? चलिए आगे देखते हैं। ये चलिए एक सवाल लिखिए। तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है y + 3p = p²। ओके, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। तो हम इसको लिख सकते हैं इसका लिखिए सॉल्यूशन। लिखिए गिवन दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दिया हुआ है, y + 3p = p²। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं y = p² - 3p। क्लियर है सबको? तो हमारा ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए, इसको जो हमारा दिया था उसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकेंड। अब क्या करना है, यदि हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को y इक्वल में लिख सकते हैं, y = लिखे हैं सारे को, यानी कि y को एक साइड कर लिए हैं और बाकी सबको एक साइड कर लिए हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट करना है इसको। तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, dy/dx। क्लियर? इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2p × dp/dx। इसको करेंगे तो -3 dp/dx। क्लियर सभी को? चलिए यहाँ से dy/dx को हम लोग लिख सकते हैं p, 2p - 3, इसको क्या लिखेंगे, dp/dx। क्लियर सभी को? कहाँ से, 2p - 3, अब dp/dx को क्या कर लिया है, कॉमन। अब क्या करना है हम लोगों को, p वाले को एक साइड और x वाले को एक साइड। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इधर dx, इधर क्या लिखेंगे, 2p - 3/p × dp। क्लियर है सबको? और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं dx = इसको जब सॉल्व करेंगे अलग अलग करेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 माइनस, यहाँ से लिखिए देखिए 2, क्योंकि p से p कैंसिल आउट, -3/p। इधर से क्या बचेगा, dp। ठीक, क्लियर है सबको? चलिए अब क्या करेंगे, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक। तो लिखिए ऑन इंटीग्रेशन इक्वेशन नंबर मान लीजिए थर्ड।
तो देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड आया है वो किसमें किसमें डिफरेंशियल इक्वेशन है, पी और एक्स में। तो लिखिए ऑन इंटीग्रेशन इक्वेशन नंबर थर्ड, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से डी एक्स इक्वल में क्या मिलेगा इधर इंटीग्रेशन में 2 - 3/p इंटू डी पी। तो इंटीग्रेशन जैसे ही करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा एक्स, यहाँ से क्या मिलेगा 2p - 3p का क्या हो जाएगा log p, और प्लस कांस्टेंट लेना हो तो एक्स साइड ले लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा c। ठीक, सभी को इतनी बातें क्लियर हैं। तो यहाँ से देखिए ध्यानपूर्वक आप जो है इक्वेशन आया हमारा नीचे, इसको लिख सकते हैं 2p - 3 log p, इधर क्या जाएगा -x - c = 0, इक्वेशन नंबर 4। अब ध्यानपूर्वक देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर 4 बना है और इक्वेशन नंबर सेकेंड, इन दोनों की सहायता से क्या हम p को हटा सकते हैं इन दोनों इक्वेशन में से किसी इक्वेशन में से, बताइए। अगर यहाँ से हम p की वैल्यू निकालेंगे तब भी नहीं निकाल पाएंगे, ठीक, और यहाँ से निकालना शुरू करें तब भी नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि यहाँ लॉग में p आ गया है। ठीक, क्लियर है सबको। तो यदि हम दोनों की सहायता से p को नहीं हटा पा रहे हैं तो यहाँ से हमारा जो जनरल सोल्यूशन होगा इन दोनों इक्वेशन को एक साथ रख देने पे, तो लिखेंगे हेंस जनरल सोल्यूशन, लिखिए जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज, क्या होगा, हम दोनों इक्वेशन को एक साथ रख देंगे। ठीक, तो हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है, y = p² - 3p, कामा बीच में क्या लगाना है दोनों इक्वेशन लिखने के बाद, कामा है उसके बीच में। ठीक, 2p - 3 log p - x = c कर लीजिए। ठीक, तो जो हम इस इक्वेशन दोनों इक्वेशन को लिख देंगे तो वही हमारा क्या होगा, जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, इसमें p क्या है यहाँ पर, पैरामीटर a, ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा। जब भी ऐसा कंडीशन बने कि हम लोग p की वैल्यू को p को नहीं हटा पा रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड और थर्ड में, और कई बार ऐसा होगा कि आप लोग कुछ भी कर लें लेकिन इक्वेशन नंबर फोर्थ और सेकेंड से p की वैल्यू को नहीं हटा सकते वहाँ से, तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को एक साथ रख देंगे। तो जो इक्वेशन को रखने के बाद जो हमारा मिलेगा इक्वेशन, यहाँ पर देखिए दोनों इक्वेशन एक साथ में रखें, इसे बोला जाता है पैरामीट्रिक फॉर्म या नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म। आप लोग जियोमेट्री भी पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पढ़ाया जा रहा होगा आप लोगों को, नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म। ठीक, उसमें क्या होता है, दो प्लेन की इक्वेशन को एक साथ रख देते हैं, तो किसका इक्वेशन दे देता है हमें, लाइन का इक्वेशन। ठीक, इसी प्रकार हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जनरल सोल्यूशन जब निकालना होगा, यदि p की वैल्यू को हम लोग नहीं हटा पा रहे हैं यहाँ से इक्वेशन नंबर सेकेंड और थर्ड से p को, तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को एक साथ रख देंगे, तो जो हमें जनरल सोल्यूशन मिलेगा वही हमारा क्या होगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन। क्लियर है सबको। चलिए अगला हेडिंग हम लोग देखेंगे अब, सॉल्वेबल फॉर एक्स। ठीक, आप लोग इस पर जितने भी सवाल होंगे सबको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। सभी में प्रोसेस ऐसे लगेंगे। सबसे पहले क्या करना है, जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा उसको सबसे पहले y के बराबर में सभी जितने भी टर्म होंगे उसको देखेंगे अलग कर पा रहे हैं कि नहीं, और y के इक्वल में जो भी हमारा इक्वेशन बनेगा इस साइड उसमें देखेंगे y का तो टर्म नहीं है। अगर y का टर्म नहीं है तो क्या करें, उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और हम dy/dx को क्या रख सकते हैं, p, और इधर तब हमें क्या मिल जाएगा, p और x में क्या मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। किस तरीके का होगा, फर्स्ट ऑर्डर का होगा, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का होगा, डिग्री का। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद जैसे हमें फर्स्ट ऑर्डर में फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा उसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करके उसका जनरल सोल्यूशन निकालेंगे। तो जब जनरल सोल्यूशन निकालेंगे तो हमारा किस में जनरल सोल्यूशन मिलेगा, x, p और c में जनरल सोल्यूशन मिलेगा।
और जैसे ही एक्स, पी और सी में जनरल सोल्यूशन मिलेगा, क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन उसको इक्वेशन नंबर, उस इक्वेशन को और जो हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड है, उन दोनों की सहायता से इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर सेकंड किसी एक में से पी को हटाने की कोशिश करेंगे। यदि पी की वैल्यू मिल जाती है इक्वेशन नंबर सेकंड या इक्वेशन नंबर 4 से, और पी को हम लोग हटा पाते हैं, तब हम लोगों को पी की वैल्यू जो रखने पे जो हमें जनरल सोल्यूशन मिलेगा, वही हमारा क्या होगा, जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। अगर नहीं हटा पाते हैं किसी भी तरीके से पी को, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को एक साथ रख देंगे। ठीक। तो सारे प्रोसेस को ध्यान में रखिएगा कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, तभी आप लोग कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को आज हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सॉल्वेबल फॉर एक्स, यानी सॉल्वेबल फॉर एक्स से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।